मैं शशि आज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की संविधान के संरक्षक के रूप में एक भूमिका टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ और ये टॉपिक BA पार्ट 2 ऑनर्स से रिलेटेड अमेरिकन जुडिशियरी पर आधारित है। अमेरिका में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र संघीय आधार पर और राज्यों के आधार पर अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संघीय संरचना में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च शीर्ष स्थान पर होता है और जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 3 में कहा गया है, अमेरिका की न्यायिक शक्ति वहाँ के सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालय में निहित होगी। इसी आधार अन्य न्यायालय में निहित होगी जिसका कांग्रेस समय समय पर नीति बनाकर निर्धारण करेगी। इसी आधार पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। इसका कारण है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिस समय संविधान को बना रहे थे उस समय उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि अमेरिकन न्यायपालिका को, अमेरिकन जुडिशियरी को काफ़ी हद तक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने स्वविवेक के आधार पर भी निर्णय देती है। तो वह निर्णय निष्पक्ष हो, किसी पक्षपात में और किसी दबाव में नहीं किया जाए, इसलिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष बनाने की कोशिश तो की ही गई है और उस पर इसी आधार पर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षक के रूप में भी भूमिका प्रदान की गई है। अब हम लोग देखेंगे कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कैसे संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की चर्चा की जाए। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एज न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के रूप में, और चौथे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से भी संविधान के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इस 4 बिंदु के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में वर्क करता है ये देखेंगे। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वैसे मामले आएंगे जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और इसमें 2 तरह का विवाद आता है। एक जिसमें एक राज्य, इकाई राज्य या एक से अधिक इकाई राज्य विवाद के एक पक्ष के रूप में हो और वो उस मामला को सुप्रीम कोर्ट में लाया हो। दूसरा होगा कि वहाँ के मंत्री, राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि एक पक्ष के रूप में हो, विवाद का एक पक्ष हो। तो इस दोनों स्थिति में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट उस केस को संविधान के दायरे में जांचते हुए अपना निर्णय देगी। अब हम लोग देखते हैं तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की बेसिक आधारभूत जरूरत संविधान के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय देने की होती है। अब दूसरा क्षेत्र देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करने का अधिकार होगा। वो इसके द्वारा न्याय लेने की कोशिश करेंगे अगर उन्हें लगता है कि उनको जस्टिस नहीं मिला है या फिर उन्हें संविधान के परिप्रेक्ष्य में उनके मामले को नहीं देखा गया है। तो इसमें भी 2 तरह के मामले आएंगे। एक है जब राज्य ने कोई कानून बनाया हो और संघीय न्यायालय उसे अवैध घोषित कर दे, उस कानून की जांच करके उसे संविधान के अनुरूप न पाकर अवैध घोषित कर दे, और जबकि राज्य समझता हो कि राज्य विधानमंडल ने उसे संवैधानिक तौर पर सही ढंग से बनाया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होगा कि इस केस को इसे वो अवैध घोषित कर दे जहाँ तक वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं हो रहा है। दूसरे मामले में संघीय न्यायालय ने ही कानून बनाया हो
और राज्य का जो न्यायालय है वो उसे अपने संविधान के अनुरूप नहीं पा रहा है, तो ऐसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील की जाएगी। तो इस दोनों मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आधार वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स ही होता है। तो दो मामले में देखें कि कैसे संविधान के आधार पर संविधान के विरुद्ध जाने वाले किसी भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट कैसे संविधान के अनुरूप बनाने की कोशिश करती है और उस हद तक अमान्य घोषित कर देती है जहाँ तक वो संविधान से मिलता जुलता नहीं होता है। अब आइए संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे सहायता करता है संविधान की रक्षा करने में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च अधिकार है और इस अधिकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण करने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है, काफ़ी हद तक सफल होता है। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सबसे अधिक प्रयोग संविधान के संरक्षण के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें है क्या न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार में। इस अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए किसी कानून को या कार्यपालिका के किसी आदेश को या संघीय सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून को, संघीय कांग्रेस के द्वारा बनाए किसी कानून की न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसकी जांच करके अगर उसे संविधान के अनुरूप नहीं पाता है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। कार्यपालिका का आदेश हो या विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का या केंद्रीय संघीय सरकार का, कांग्रेस का कोई नियम कोई कानून हो, उसे अवैध घोषित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और किसी मामले को उठाकर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय उसका आदेश देती है और संविधान के अनुरूप नहीं माने जाने पे उसको रिजेक्ट भी कर देती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर संविधान के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके आधार पर कांग्रेस या विधानमंडल या न्याय कार्यपालिका मनमाने ढंग से कार्य करने से परहेज करती है। अब आइए इसके चौथे रूप में देखते हैं, जब संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट के महत्व को समझते हुए अलग से संविधान के संरक्षण का दायित्व भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। जैसे इस दायित्व में नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा का विभिन्न आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा का भी दायित्व दिया गया है। सिर्फ मूल अधिकार ही नहीं है, इसमें और रिलेटेड है। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ के किसी भी न्यायालय से कोई भी विवाद, कोई भी मुकदमा मंगाकर उसकी जांच करके और उस पर निर्णय दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये प्रारंभिक अपीलीय या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, उसके आधार पर किसी भी केस की सुनवाई करके, मामले की जांच करके, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके सही निर्णय देकर संविधान को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सिर्फ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही बरकरार नहीं रखना है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा में भी वो एक कवच का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के इस भूमिका को देखते हुए फाइनर के इस तथ्य को यहाँ पे बहुत उपयुक्त माना जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट वह सीमेंट है जिसमें समस्त संघीय ढांचा को बहुत सावधानी पूर्वक मजबूती से जोड़ा गया है। आज का मेरा क्लास यहीं समाप्त होता है।